नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम आगे के अलंकार पढ़ने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में भी हमने अलंकार ही पढ़े थे। आज सबसे पहले हम अर्थ अंतर्न्यास अलंकार पढ़ेंगे। अर्थ अंतर्न्यास अलंकार की परिभाषा है, जब कोई सामान्य बात कहकर उसके समर्थन में दूसरी विशेष बात कही जाए, या जब कोई विशेष बात कहकर उसके समर्थन में दूसरी सामान्य बात कही जाए, जब सामान्य अर्थ का समर्थन विशेष अर्थ से या विशेष अर्थ का समर्थन सामान्य अर्थ से किया जाए। अर्थात जब दो वाक्यों में समर्थे समर्थक भाव हो तब अर्थ अंतर्न्यास होता है। उदाहरण के लिए देखते हैं, सामान्य का विशेष से समर्थन। जाहि मिले सुख होत है, तिहि बिछुरे दुख होय। सूर उदय फूले कमल, ता बिनु सकुचे सोय। पहले एक सामान्य बात कही कि जिस व्यक्ति के मिलने से सुख होता है उसके बिछुड़ने से दुख होता है। फिर एक विशेष बात कमल और सूर्य की कहकर इस सामान्य कथन का समर्थन किया कि जिस प्रकार सूर्य के आने से कमल को सुख होता है, पर उसके बिछुड़ जाने से कमल संकुचित हो जाता है। अब है विशेष का सामान्य से समर्थन। दियो अभय अमरन कियो, हर हलाहल पान। पर उपकारन हित सहई, कष्ट कहाँ न महान। यहाँ पहले शंकर संबंधी विशेष बात कही कि शंकर ने समुद्र मंथन से निकले हुए हलाहल विष का पान कर लिया और देवताओं को अभय दान दिया, यानी कि स्वयं कष्ट सहन करके भी दूसरों का उपकार किया। फिर इस बात का समर्थन एक सामान्य बात कहकर किया कि महापुरुष परोपकार के लिए कौन कष्ट नहीं सहते। एक अन्य उदाहरण है, जो रहीम ओछो बड़े तो अति ही इतराय। प्यादा ते फर्जी भयो, टेढ़ो टेढ़ो जाय। अगला अलंकार देखते हैं अब, उदाहरण अलंकार। जब एक बात कहकर उसके उदाहरण के रूप में एक दूसरी बात कही जाए और दोनों को जैसे ज्यों, जिमी आदि किसी उपमावाचक शब्द से जोड़ दिया जाए।
यह अलंकार दृष्टांत, अर्थ अंतर्न्यास, प्रति वस्तु उपमा से समानता रखता है। इन अलंकारों के उदाहरणों में दोनों कथनों को बीच में उपमावाचक शब्द रखकर जोड़ दिया जाए तो वे उदाहरण अलंकार के उदाहरण हो जाएंगे। अब उदाहरण है, पहला कथन सामान्य और दूसरा कथन है विशेष। जो पावे अति उच्च पद, ताको पदन निदान, जो तपि तपि मध्यान लो, असत होत है भान। अगला उदाहरण है, सबे सहायक सबल के, कोई न निबल सहाय, पवन जगावत आग ज्यों, दीपई देत बुझाए। एक और उदाहरण देखते हैं, बुरो बुराई जो तजे, तो चित खरो सकात, जो निकलंक मयंक लखी, गने लोग उत्पात। एक और उदाहरण है, अगला दोनों विशेष कथन है। दोनों विशेष कथन का उदाहरण देखते हैं, जपत एक हरि नाम की, पातक कोटि बिलाही, ज्यों चिनगारी एक ते, घास ढेर जरी जाही। तो ये उदाहरण थे उदाहरण अलंकार के। अगला अलंकार देखते हैं, निदर्शना। जब निदर्शना अलंकार की परिभाषा है, जब दो कार्यों या दो वस्तुओं को उसमें समानता सूचित करने के लिए एक बताया जाए, तब निदर्शना अलंकार होता है। उदाहरण देखते हैं, दो कार्यों में एकत्व की स्थापना। इसका उदाहरण है, कविता समुजाइबो मूर्ख को, सविता गही भूमि पे डारिबो है। यहाँ मूर्ख को कविता समझाने के कार्य को सूर्य को लेकर पृथ्वी पर फेंक देना कहा गया है, अर्थात दोनों को एक बताया गया है। वस्तुतः दोनों कार्य एक नहीं है। मूर्ख को कविता समझा सकना एक बात है और सूर्य को पृथ्वी पर फेंक सकना बिल्कुल दूसरी। दोनों कार्य सर्वथा भिन्न है, फिर भी दोनों को एक बताया गया है, इसलिए कि दोनों में समानता सूचित करनी है। मूर्ख को कविता समझा सकना वैसा ही है जैसा सूर्य को पृथ्वी पर फेंक सकना। अगला उदाहरण देखते हैं, सुजनों के वचनों में रहता अमृत का मीठापन है। अमृत का मिठास अमृत में ही रह सकता है, मुख में नहीं। पर सुजनों के वचनों का मीठापन, सज्जनों के जो विनम्र वचन है उनका जो मीठापन है, मिठास है, वह अमृत के मिठास के समान है। यह सूचित करने के लिए
वचनों के मिठास और अमृत के मिठास को अभिन्न कहा गया है। तो यह थे अलंकार। आपने मुझे सुना, इसके लिए धन्यवाद।